ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम वृश्चिक राशि वालों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि शनि और राहु की संयुक्त शक्तियां आने वाले 4 साल में बनाएंगी आपको करोड़पति। विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और साथ ही आने वाले 4 वर्ष का रोड मैप भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन में अग्रसर हो सकते हैं इन ग्रहों का सपोर्ट लेके। तो यह वीडियो बहुत ही खास है। यदि आपके पास अभी समय न हो तो आप इसको अभी स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब भी इस वीडियो को आप देखिएगा, पूरा देखिएगा, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिएगा और वीडियो के अंत में 5 महत्वपूर्ण बातें शनि से रिलेटेड हम आपको बताने वाले हैं। तो यह वीडियो आप पूरा देखिए और इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं वो चीज़ें निश्चित तौर पर गोचर के आधार पर आपके जीवन में घटित होने वाली है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, यदि हम बात करते हैं आपके लिए शनि ग्रह की, तो जब यह वीडियो आपको मिल रही है तो शनि का जो गोचर, जब यह वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शनि का गोचर वर्तमान समय में मीन राशि में चल रहा है और शनिदेव आगामी 3 जून 2027 तक आपके पंचम भाव से ही गोचर करेंगे। साथ ही राहु का जो मूवमेंट है, वर्तमान समय में राहु शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 5 दिसंबर 2026 तक आपके चतुर्थ भाव से गोचर करने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर स्थितियों की हम बात करते हैं तो 3 जून 2027 तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। उसके बाद शनिदेव जब आपकी राशि से छठे भाव में जाएंगे, 6 हाउस में इनका गोचर होगा, तो आपको किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि देखिए शनि से हम शुरुआत करते हैं। शनि आपके तीसरे भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि वृश्चिक राशि के यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो चीज़ों को पढ़ने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए, स्किल्स के लिए आने वाले 2 वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। अगर आप नई एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं, विशेष तौर पर मेडिकल लाइन, टेक्निकल फील्ड, जुडिशरी का फील्ड, तो इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिलेगा। आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, ठीक है, आपके बुद्धि का विकास होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि आप बहुत सारी चीजें जानते हुए ना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आपके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन जब पंचम भाव से शनि का मूवमेंट हो रहा है तो आप देख पाएंगे कि चीजें जान रहे हैं, लेकिन जब आपको एक्सप्लेन करने की बारी आएगी तो चीजों को भूल सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस समय अवधि के दौरान स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। और एक बात और कि अगर आप अभी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लगे रहिए। अगर हिम्मत हार रहे हैं तो भी लगे रहिए, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में योग अच्छे चल रहे होंगे तो देखिए पंचम भाव से शनि का गोचर चल रहा है, तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ी सी सफलता कम दिलवाते हैं। लेकिन 3 जून 2027 के बाद ये आपके छठे भाव से गोचर करेंगे और 8 अगस्त 2029 तक निश्चित तौर पर सरकारी क्षेत्र में सफलता, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, सरकारी नौकरी के योग ये आपको निश्चित तौर पर बना देंगे। क्या उससे पहले नहीं बनेगा? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उससे पहले जो 5 दिसंबर 2026 तक की स्थितियां हैं, राहु आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं और केतु का गोचर 10th हाउस से हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर सरकारी नौकरी की यदि हम बात करते हैं, पहले से यदि आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो आपका बार बार मन ऐसा होगा कि आप इस नौकरी को छोड़ दें, ठीक है, या आपका कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो इससे ये होगा कि स्टेबिलिटी को प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी विशेष निगेटिव स्थिति नहीं बनेगी, जैसे तैसे करके आप चीज़ों को खींचते हुए आगे जाएंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप वर्क कर रहे हैं, 3 जून 2027 से पहले पहले काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं, यानी चेंज आपके लिए होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक सलाह दूंगा कि वृश्चिक राशि के आप स्टूडेंट हैं, आपको एग्जाम दिए हुए हैं, उसका रिजल्ट आता है, वो आपके पक्ष में नहीं आता है, तो क्या आपको अपनी जो तैयारी उसको छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा। शनि का मूवमेंट पंचम भाव से हो रहा है तो आप दूसरा अटेम्प्ट जरूर दीजिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ में दीजिएगा, लाभ आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर प्राप्त होता नजर आएगा। वही यदि देखा जाए तो शनि की देखिए तीसरी दृष्टि का जो प्रभाव है वो 7th हाउस पर रहेगा। 7th हाउस जो है आपका,
वो बिजनेस है, जीवन साथी का भाव ये माना जाता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि वृश्चिक राशि वालों, आने वाले 2 वर्ष के अंदर, क्योंकि हम शनि राहु का भी इंपैक्ट आपको बता रहे हैं, साथ ही देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन समय समय पर होगा, तो जिन चीजों पर ध्यान रखना है उस पर हम बात करें। तो जब यहाँ पर देखिए, वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब शनि जैसे ग्रह की दृष्टि 7th हाउस पर है, शनि देख रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ में प्रेम रहेगा, अथाह प्रेम आप दोनों के बीच में रहेगा, लेकिन छोटी मोटी तकलीफें, चुनौतियां और परेशानियां भी लगातार दाम्पत्य जीवन में बनी रह सकती हैं। अब देखिए, शनि की जब तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने भाग्य भरोसे छोड़ा तो फिर कहीं ना कहीं से दाम्पत्य सुख में आपके कमी ये ला देंगे। तो आपको सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी चीजें प्राप्त करनी है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आने वाले समय में लगातार आपको अपने मेहनत को बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि 3 जून 2026 के बाद भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग आपको मिलेगा, पूर्णतः आपके बिजनेस व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, गोचर के आधार पर बिजनेस व्यापार चलेगा, काम धंधे में बरकत भी होगी, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल आपको जरूर रहने वाला है। अब देखिए, जब शनि पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, ठीक है, और शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, इन सभी चीजों का कारक कहा जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा वृश्चिक राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आप इमोशनल होकर, भावुकता में आकर निर्णय नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातें बुरी लग जाएंगी, या कोई भी व्यक्ति आपके सामने 2 आंसू बहा देगा तो आप इमोशनली बहुत ज्यादा उससे अटैच हो जाएंगे, या इमोशनल तौर पर उसका बहुत ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और शनि 5th से चल रहे हैं तो ऐसी गलती नहीं करना है। इस चीज को अगर आप ध्यान रख के चलते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाणी बहुत ही प्रखर और स्पष्ट रहने वाली है। शनि की 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा वो लाभ भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। ऐसी स्थिति में लाभ आपके लिए बना रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। हाँ, कुछ लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति जरूर रहेगी 5 दिसंबर 2026 तक कि आप करियर ही नहीं शुरू कर पा रहे हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन काम में स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है। लगातार बार बार 6 महीने, साल भर आपने काम किया, फिर आपका मन नहीं लगेगा कार्यस्थल पर बैठने का, क्योंकि केतु का मूवमेंट आपके 10th से हो रहा है। हालांकि 5 दिसंबर के बाद स्थितियां और बेहतर होंगी। वृश्चिक राशि वालों, न तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में, न तो शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। स्थितियां आपके लिए आने वाले समय में अच्छी रहेंगी। साथ ही शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वह धनु राशि पर रहने वाला है, लेकिन आपके जीवन में क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी सपोर्ट मिलेगा तो धन वृद्धि तो निश्चित तौर पर होगी। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होंगे, चीजें आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। अब देखें, 4th भाव से राहु का मूवमेंट हो रहा है, तो आप देखेंगे कि 5 दिसंबर 2026 तक जो आपका पूरा का पूरा फोकस रहेगा, जिस चीज को लेकर आप आगे बढ़ते नजर आएंगे, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, और नो डाउट राहु देखिए विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है, तो राहु का मूवमेंट 4थे भाव से हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको भूमि, भवन, वाहन का ये सुख दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? हड़बड़ाहट में, भ्रमित होकर, जल्दबाजी में आकर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम किया तो आगे चलकर वो लीगल इश्यूज में फंस सकती है। तो आपसे निवेदन है कि आप जब भी मकान, वाहन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आप थोड़ा सोच विचार कर कीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखिए 3rd हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, और शनि 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं 3 जून 2027 तक। साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम से गोचर करेंगे 3 जून 2026 तक, और बृहस्पति की नवम अमृतमय दृष्टि राहु पर रहेगी, तो निश्चित तौर पर मकान, भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको मिलेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं तो आपसे निवेदन है कि नौकरी पेशा जीवन को आप ना छोड़ें। जिस कार्य क्षेत्र में है उसके साथ हम मल्टीपल काम करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वही बिजनेस व्यापार अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत एक अच्छी सलाह मैं दूंगा कि देखिए 5 दिसंबर 2026 तक केतु आपके 10th हाउस से मूवमेंट कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बिजनेस आप कर रहे हैं, बार बार बिजनेस बंद हो जा रहा है, नहीं चल पा रहा है, तो आप कोई भी जो बिजनेस शुरू करें ना, तो आप अपने नाम पर उसको भले ही रजिस्टर्ड करा लें, लेकिन उस बिजनेस के अंदर आप एज ए ऑनर काम ना करके एज ए सैलरी पर्सन अपने आप को बना दीजिए कि आपकी इतनी सैलरी होगी तो आप देखेंगे, और अपने अंडर में लोगों से काम करवाइए। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर दीजिए, आप लोगों को रख लीजिए, ठीक है, और आप हफ्ते हफ्ते में अपने अगर आप वर्क प्लेस का विजिट करेंगे, वहां पे जाएंगे, 1-2 घंटे का समय बिताएंगे, तो केतु आपको परेशान नहीं करेंगे, तो आपका करियर भी अच्छा चला जाएगा। देखिए थोड़ा सा जब समय विपरीत होता है तो बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अब देखें 3 जून 2027 के बाद
जो शनि की स्थिति आपके लिए बनेगी, शनि आपके छठे भाव से गोचर करेंगे और यहाँ पर ये नीच राशि के हो जाएंगे। अब एक डर ये भी होगा कि शनि नीच के होंगे, छठे भाव में आएंगे तो क्या प्रॉब्लम करेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह नीच का हो जाता तो जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव से रिलेटेड व्यक्ति को दिक्कत होती है। जैसे अब शनि जब आएंगे 3 जून 2027 के बाद, आपने कहा छठे भाव में, तो शनि चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो वहां से रिलेटेड चीजों में परेशानी आपको ये दे देंगे। कैसे, मैंने आपको अभी बताया कि आप इस समय अवधि के दौरान भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो भी काम कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि 3 जून 2027 के बाद जब शनि छठे भाव में जाएंगे तो इससे रिलेटेड, क्योंकि ये नीच राशि के हो जाएंगे, तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें या जो आपने अभी बैड डिसीजन लिए हैं तो कुछ लीगल इश्यूज, और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, शत्रु आपके हावी होने की कोशिश करेंगे। तो अब किससे रिलेटेड, आपके भूमि, मकान, वाहन से संबंधित चीजों को लेकर, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो आप कर्म करते हैं उसी का तो प्रतिफल शनि देते हैं। तो अभी की स्थितियों में राहु 4th हाउस से गोचर कर रहा है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक चलिएगा। अब साथ ही शनि 3rd हाउस से के भी लॉर्ड बनते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब भी कोई ग्रह नीच का होता है, जिस भाव में बैठता है उस भाव से रिलेटेड चीजें गड़बड़ नहीं करता, जिस भाव का वो स्वामी है वहां से रिलेटेड चीजों में वो कमी कर देता है, तो सुखों में कमी तो आएगी, लेकिन ठीक इसके साथ साथ आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की, आप क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव से हट जाएगी, तो आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि, अचानक से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग जाना, ठीक है। राहु का 3rd हाउस से मूवमेंट होगा 5 दिसंबर 2026 के बाद, तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, जो लोग बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर कंपनीज के अंदर में किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट का काम करते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट आप कमाते हुए नजर आएंगे। साथ ही शनि जब छठे भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर रोगों से ये मुक्ति आपको दिलाएंगे, स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे आपके जीवन में। अगर मैं बात करूं तो विदेशी भूमि के लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातक या जातिका विदेश में रह रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप विदेश के लिए ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली 3 जून 2026 से पहले विदेश जाने का योग आपके लिए बहुत अच्छा बनता है। विदेशी भूमि से लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के यदि आप कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, संतान का सपना नहीं पूर्ण हो पा रहा है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 3 जून 2026 से लेकर और अक्टूबर 2026 तक संतान के सुख में वृद्धि, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। वही अगर देखा जाए तो वृश्चिक लग्न या आप वृश्चिक राशि के हैं तो क्या आपके लिए विवाह का योग बनता है? तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 जून 2026 के बाद से लेकर और आप देखेंगे कि जो 2027 का नवंबर का टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। अब देखें, जब शनिदेव छठे भाव से गोचर करेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे, निश्चित तौर पर अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों में आपको लाभ देंगे। अब माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो लाभ मिलेगा, फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह चलाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर रहेगी, जहां पर अगर देखा जाए तो तुला राशि आती है, तो निश्चित तौर पर विदेश में स्थापित होने के लिए, विदेश से जुड़ने के लिए, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग हॉस्पिटल वगैरह चलाते हैं उनके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी। वही अगर देखा जाए तो शनि जब छठे भाव से गोचर करेंगे तो इनकी जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है ये राहु पर दृष्टि डालेंगे और शनिवत राहु कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए देखूं तो आने वाला जो समय है अब से लेकर 8 अगस्त 2029 तक का, इसमें आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य, संतान का सुख, विवाह का योग, इसके साथ शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी और कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलेगी। करियर में सफलता, विशेष तौर पर नौकरी पेशा जीवन में आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा 5 दिसंबर 2026 के बाद। ठीक है, नई नौकरी की संभावनाएं 100% दिखाई देती हैं। गवर्नमेंट जॉब के योग यहाँ पर बहुत अच्छे बनते हुए आने वाले समय में आप देखेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है? प्रॉब्लम आएगी थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में। दूसरा, प्रॉपर्टी से जुड़े कोई डिस्प्यूट निकलकर सामने आ सकते हैं। और तीसरा, संचित धन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अब यदि हम बात करें कि आपको कौन सी चीजें हैं जो करोड़पति बनाएंगी, देखिए शनि पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दरिद्रता का मुंह आप नहीं देखेंगे, पैसा आएगा। वृश्चिक राशि वालों, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और पैतृक संपत्ति इस समय अवधि के दौरान मिलती हुई आपको नजर आएगी। अब हमने कहा था, देखिए जब शनि पंचम भाव से गोचर करते हैं तो मैं हमेशा रोकता हूं कि आप लोगों को ब्याज पर काम नहीं करना चाहिए, हमेशा जीवन में दूसरे प्रयास के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये शनि सिखाते भी हैं। 5 बातें ध्यान रखें कि आने वाले समय में जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं
उसको लेकर क्लियर होकर आप एक लक्ष्य बनाइए और अपने लक्ष्य को लेकर आप काम कीजिए। दूसरी स्थिति कि शनि का ये प्रभाव होता है, शनि कर्म के कारक ग्रह माने गए हैं, तो शनि कहते हैं आप कड़ी मेहनत करिए, ठीक है। आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल आपको मिलेगा, क्योंकि शनि डिले कर सकते हैं, डिनाई नहीं करते हैं। तो आप मेहनत करिए, कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाइए, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं। और तीसरा, सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। अगर आपको आत्मविश्वास है, खुद पर भरोसा है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो वृश्चिक राशि वालों निश्चित तौर पर वह काम पूर्ण होता है। क्योंकि देखिए आपकी राशि में आके चंद्रमा जो है वो नीच के हो जाते हैं, तो मैंने देखा कि आप काफी मेहनती, हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, जुनून भी आपके अंदर होता है, बट आप इमोशनल बहुत जल्दी होते हैं, भावुक बहुत जल्दी होते हैं कामों को लेकर। और भावुकता कैसी भी, निगेटिविटी वाली भावुकता कि मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा, सबसे खराब राशि है, तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सीखते रहें, देखिए बिना सीखे इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, तो आपको सीखने की आदत बनानी पड़ेगी। और शनि कहते हैं कि धैर्य के साथ काम कीजिए, क्योंकि शनि ऑलरेडी एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो धैर्य बनाए रखें, जिस भी काम को आप कर रहे हैं सकारात्मक बने रहें, हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो चीजें आपके लिए धीरे धीरे करके अच्छी होंगी। ये जो 4-5 बातें मैंने बताई हैं, इस पर आप काम कीजिएगा। शनि से जुड़े हुए उपाय करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप सिर्फ जो मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिए, शनि को अपने आप आसानी से आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक